If you accept Islam, Coba Anda I will marry memberi you or ultimatum continue, kepada dia. Otherwise we break. Apabila बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। चूंकि ये बयान इंडोनेशियाई और अंग्रेजी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर खिताब करते हुए एक खातून को सवाल करने का मौका दिया और अपने मुंह से कहा वो खातून सवाल करे जिसका शौहर एक गैर मुस्लिम है। ये बात हैरान कुन है क्योंकि कोई भी मुसलमान खातून एक गैर मुस्लिम से शादी ही नहीं कर सकती। और दिलचस्प बात ये थी कि इस खातून का सवाल भी इसी से मुताल्लिक था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस खातून को समझाया तो ये खातून फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मनाजिर भी आपको दिखाए जाएंगे, मगर सबसे पहले आप ये देख लीजिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को सवाल करने का मौका दिया। Sister, your husband was a non-Muslim? Ask the question. Right. ये खातून अपने लिबास से और अपने हिजाब से मुसलमान मालूम हो रही थी। इसने कहा था कि मेरा नाम रियाना है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी शादी के बाद से लेकर आज तक ये कोशिश की है कि अपने शौहर की दावत करूँ, उसकी तबलीग करूँ कि वो इस्लाम कबूल कर ले। अभी इस खातून का सवाल जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही इस खातून से सवाल कर लिया कि मुझे ये बताएं कि आपके शौहर का मजहब क्या है और जब आपने शादी की तो उस वक्त क्या वो मुसलमान थे। जवाब में इस खातून ने कहा कि मेरे शौहर का कैथोलिक क्रिश्चियन यानी कि वो कैथोलिक ईसाई है और जब शादी की थी वो उस मौके पर भी गैर मुस्लिम था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद सवाल सुनने से पहले ही कह दिया कि मेरी बहन, आपने कुरान के बयान किए गए एक उसूल को तोड़ा है और वो ये है कि गैर मुस्लिम से कोई मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती। dia What is your untuk husband? menjadi Which muslim. religion is he following? She's Catholic. Ia seorang When you Katolik. married Yes. when you married him, was he a Muslim or Catholic? Ketika kamu menikahi dia, She's apakah dia Catholic. muslim atau Katolik? So sister, the Saudariku, problem is masalahnya you broke the rule of the Quran. adalah इस खातून ने कहा कि मेरी अब शादी हो चुकी है, अब मुझे ये बताएं कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, क्या हम दोनों जहन्नुम में जाएंगे, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि मेरा शौहर इस्लाम की जानिब आ जाए, लेकिन शादी को 5 साल हो चुके हैं, अब तक वो इस्लाम की तरफ नहीं आया है, क्या मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए या फिर उस शौहर को छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए इस खातून की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, गोया उसको बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने शौहर से दूर हो जाएगी, वो भी शादी के 5 साल बाद। But the marriage is already happened. So what should I do? Pernikahannya sudah Should I terjadi. stop this Lalu, marriage, apa or yang harus saya should lakukan? I stay and Apakah fight for sebaiknya hidayah saya to come for him? bercerai atau But if atau I sebaiknya stay, saya or if berjuang maybe untuk someday membawa dia I kembali die, kepada Islam? Will I go to Jannah? Because will I go? डॉक्टर जाकिर नाइक जूं जूं बयान कर रहे थे ये खातून उतना ही रोने के करीब होती जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने गलती कर दी है, ज़रा बताइए क्या वो गाड़ी चल सकती है जिसका एक टायर तो गाड़ी का हो और दूसरा ट्रक का लगा दिया जाए, ऐसी गाड़ी कभी नहीं चल सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब दीन इस्लाम मना कर चुका है कि एक मुसलमान खातून किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उस मुसलमान से शादी कर ली जाए जो देखने में बदसूरत हो, पैसे ना कमाता हो, लेकिन कम से कम उसके पास ईमान की दौलत हो, कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम से कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक शादी कर ही नहीं सकती और आपने ये गलती कर दी है। लेकिन उसके फौरी बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मसले का हल भी दिया। इस मसले का हल डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से तो शरीयत और कानून के मुताबिक दिया जा रहा था, मगर ये खातून दरअसल इसे मानने को तैयार नहीं थी। ये खातून जो कि दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करती हुई खातून मालूम होती थी, इसको भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना था। एक जानिब उसे अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की खातिर, एक जानिब उसका शौहर है जिससे अब शादी को 5 साल हो चुके हैं, उसे छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब अल्लाह ताला के अहकामात हैं, बतौर मुसलमान वो उन अहकामात से भी दूर नहीं रह सकती थी। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले का सीधा सा हल बताया जो कि शरई कवानीन के मुताबिक था, ये खातून इंतहाई परेशान नजर आई क्योंकि अब ये खातून न दाएं जा सकती थी न बाएं जा सकती थी। इस खातून ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ माह इंतज़ार कर लिया है, 5 साल हो गए इंतज़ार करते हुए, आज तक उस शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अपने शौहर को एक फ़ाइनल डेडलाइन दो कि फ़लाँ तारीख़ तक इस्लाम कबूल कर लेता है तो आप उसके साथ रहेंगी, और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो आप उससे अलग हो जाएं। ये मनाजिर आप भी देख लीजिए। Muslim Otherwise, perempuan kepada the seorang marriage between laki-laki a Muslim non-Muslim. and a mushrika is not valid, sister. Jadi pernikahan yang Anda lakukan itu tidak sah menurut agama. That okay, if you accept Islam, Coba Anda I will marry memberi you or ultimatum continue, kepada dia. Otherwise we break. Apabila
Anda masuk Islam, kita bisa melanjutkan pernikahan. Tidak ingin masuk kepada Islam, maka kita harus berpisah. Dan apabila Anda ingin डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपका शौहर इस्लाम कबूल कर लेता है मेरी बहन तो ठीक है, वरना उससे अलग हो जाएं। इस मौके पर यह खातून तकरीबन रोने लगी थी, जबकि उसके पास मौजूद एक और खातून उसके कंधे पर उसका कंधा सहलाकर उसे हौसला देती हुई नजर आती है। दिलों को हिला देने वाले ये मनाजिर आप भी देखिए दोस्तों, इस तरह की वीडियोस में हमारे लिए बहुत बड़े सबक होते हैं। ingin ke jannah, ke surga, Anda harus memilih atau memutuskan untuk इंतहाई बोझल आवाज़ में और परेशानी के आलम में इस खातून ने तकरीबन रोते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा और कहा कि फिर आप मुझे बताएं कि मैं अपने शौहर को कितना वक्त दूं कि वो इस्लाम कबूल कर ले। और जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने 5 साल का उनको वक्त दिया है, आप 5 साल से उनकी तबलीग कर रही हैं, वो इस्लाम की जानिब नहीं आए हैं। 5 साल बहुत अरसा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अफसोस करते हुए कहा कि आपने पहली गलती तो उसे मौके पर कर दी थी जब आपने उस लड़के से शादी की थी। एक अच्छी मुसलमान होते हुए आपको एक गैर मुस्लिम से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि दीन इस्लाम में ऐसी शादी को नहीं माना जाता और ऐसी शादी की कोई हैसियत नहीं है। menjadi seorang muslim. I should give him time. Berapa lama saya harus sudah bersama dia selama 5 tahun. 5 years is too much. Ini sudah cukup lama menurut saya. In 5 years, yes or no? दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि इस खातून की कहानी दिल को दर्द देने वाली थी। ये शादी कर चुकी थी और 5 साल का रिश्ता, यकीनन इस खातून के बच्चे भी होंगे। ऐसे में तलाक लेना और शौहर से अलग हो जाना बहुत मुश्किल था। यही वजह थी कि इस खातून का दुख इस खातून के पीछे लाइन में खड़ी सवाल करने वाली दीगर खवातीन भी महसूस कर रही थीं, और उनमें से एक और खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मनाजिर आप भी देखिए। Untuk menjadi seorang muslim. I should give him time. Berapa lama saya डॉक्टर जाकिर नाइक को भी एहसास था कि ये खातून मुश्किल में है और इसका दिल दुख रहा है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम के हुसूलों पर कोई समझौता नहीं किया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अपने शौहर को कह दो अगर वो एक दिन के अंदर यानी कि आने वाले दिन कल तक इस्लाम कबूल कर लेता है तो ठीक है, वरना खल्लास। Islam. dan setelah 5 tahun dia tidak menerima Islam, If you don't silakan beri waktu 1 tahun misalnya, 1 यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपने 5 साल तक एक आदमी के साथ जो कि गैर मुस्लिम है उसके साथ शादी करके गुजारे हैं, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और आपको अपने इस गुनाह पर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम की नज़र में ऐसी शादियाँ हलाल ही नहीं हैं, उस शादी का वजूद ही नहीं है, लेकिन आप उस शख्स के साथ रह रही हैं, खाती पीती सोती उठती जागती हैं और ये सब कुछ गैर शरई है, इसका आपको गुनाह मिला होगा। अल्लाह से इस मामले पर मुआफ़ी मांग लीजिए। It is not permitted. tidak boleh juga seorang pria muslim untuk menikah dengan wanita yang tidak muslim. Allah for forgiveness. Anda harus memohon Allah untuk pengampunan. इस खातून की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ये बिल्कुल ही रोने वाली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी अंदाज़ा था, क्योंकि इस खातून को अपने शौहर या फिर दीन इस्लाम के अहकामात में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना था, और यही बात उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कह दी और पूछा कि इस्लाम ऐसा हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका मज़हब देखे बगैर उससे शादी कर ली जाए। आप अपने अल्लाह ताला से ज़्यादा प्यार करती हैं या फिर अपने शौहर से ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन इस औरत ने ऐसे मौके पर भी जवाब में यही कहा कि वो अपने अल्लाह से ज़्यादा प्यार करती है। Allah untuk pengampunan. Anda harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. And you want to marry, do you love Hanya Allah for your saja husband? hanya apabila Anda mencintai You have to seseorang, choose between your husband and Allah. tidak berarti kamu If your husband bisa goes against seenaknya. Allah, you have to choose Allah. Kamu That's harus what I said memilih in my talk. untuk mencintai. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर तुम्हारा शौहर अल्लाह की ज़ात के खिलाफ जाता है तो आपने अल्लाह का इंतखाब करना है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत से हवाला दिया और वाज़ेह कर दिया कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को चूंकि नज़र आ रहा था कि ये इंडोनेशिया की खातून बहुत दिल बर्दाश्त और परेशान है और तकरीबन रोने ही वाली है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून को उम्मीद और सहारा देने की कोशिश की और कहा कि अब आपको एहसास हो गया है, 5 साल तक आपने गुजार लिए, अब आपको एहसास हो गया है कि आपने गलत काम किया था, तो आप अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और उसके बाद अपने लिए कोई और बेहतर रिश्ता तलाश करें। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसके बदले में जन्नत में जगह देगा और वो ज़िंदगी हकीकी है और वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको इससे भी अच्छा शौहर मिलेगा। Tidak ingin You made a mistake. You rectify. Allah murka kepada Ask Anda. forgiveness from Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus bertaubat Inshallah Allah will dan forgive you, mengambil you grant keputusan. Jannah, and will give you a better husband in this world. Dan insya Allah Anda
डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और ये खातून इस सवाल के जवाब से मुतमईन हो गई थी। गो कि इस खातून ने बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया था, लेकिन दोस्तों इस पूरे वाक़े से हमारे लिए सीखने का एक बहुत अहम सबक है। आजकल की नौजवान नस्ल जिनकी उम्रें 13 से 14 साल तक पहुँचती हैं तो अचानक से प्यार का भूत सवार हो जाता है और उसमें बिना देखे कि वो किस मजहब या किस रंग व नस्ल के लोगों के साथ ताल्लुक बना रहे हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो में और इस वाक़े में हमारे लिए बहुत अहम सबक है। आजकल की नौजवान नस्ल बालिग होने की उम्र से भी पहले प्यार कर बैठते हैं और वो ऐसा प्यार कर लेते हैं चूंकि अब दुनिया में मल्टी कल्चरल निज़ाम है। एक खित्ते में मुख्तलिफ रंग और नस्ल और मजहब के लोग रहते हैं। लोगों को गैर मुस्लिमों से प्यार हो जाता है और लड़कियां या लड़के ऐसी गलती कर देते हैं। कहीं कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो कहीं अपने वालिदैन से भागकर उनसे दूर जाकर शादी कर लेता है। मगर ऐसे में हमें ये सोचना होगा और हमें अपने आप को बताना होगा कि कभी भी किसी गैर मुस्लिम के साथ हमें ऐसे ताल्लुक में नहीं आना चाहिए कि कल को हम उससे निकाह करने का सोचें, और अगर निकाह करने का इरादा भी हो तो सबसे पहले ही उस गैर मुस्लिम को बता दिया जाए कि मैं आपसे शादी उसी सूरत में करूंगा या करूंगी जब आप दीन इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों दीन इस्लाम के अहकामात पर हमारी जान भी कुर्बान है और अल्लाह ने अपने कुरान पाक में जो फरमा दिया है हम उसकी रूगर्दानी नहीं कर सकते। दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती है। आजकल नौजवान नस्ल में प्यार और मोहब्बत करने का रुझान, लव स्टोरीज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके ख्याल से क्या ये माशरे को बेहतरी की जानिब लेकर जा रहा है या फिर माशरे को तबाही की जानिब? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और अगर ये माशरा तबाही की जानिब जा रहा है तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी या दीगर ज़बानों में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करती है ताकि आप भी उस गुफ्तगू को समझें और अपनी ज़िंदगियों में निखार ला सकें।